गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं फिर से। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स को किया था, आज मेजरली हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम तीनों तरह के प्रोजेक्टाइल्स डील करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन और इंक्लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो आसान है और अगर नहीं तो फिर आप फंसने वाले हैं। तो केयरफुली अभी यहाँ से एक एक क्वेश्चंस को आप करेंगे और आई होप पेन पेपर के साथ आप बैठे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्विज नाउ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। It says two similar cannon simultaneously fires two identical cannonballs at target 1 and 2 as shown in the figure. ठीक है, 1 और 2 टारगेट है। And if the cannonballs have identical initial speeds, मतलब u का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो which of the following statements is are true? ठीक है, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से सोच समझ करके करना। कॉन्सेप्चुअल है, आसान क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं, टारगेट 2 इज हिट बिफोर टारगेट 1, बी में है टारगेट 1 इज हिट बिफोर टारगेट 2, सी लिखा है बोथ आर हिट एट द सेम टाइम और डी में लिखा है इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, इसमें लिखा है यू दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, इनिशियल स्पीड दोनों की इक्वल है। एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री 1 और 2 दोनों का दिखाया हुआ है। तो आपको अब बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आदित्य ने कहा फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट रेंज इज डिफरेंट फॉर बोथ एंड द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। वी कैन से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज लेसर फॉर लेसर एंगल। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, यस, सिंपली देखो हाइट देख लो, 1 कम हाइट अचीव कर रहा है। ठीक है, 1 कम हाइट अचीव कर रहा है और 2 ज्यादा हाइट अचीव कर रहा है। ठीक है, तो मेनली हाइट से आपको इसको कंपेयर करना है। याद है मैंने आपको बताया था कि जो हाइट होता है वो होता है 1/8 GT स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसमें आपको हाइट से जाना होगा। ठीक है, हो सकता है एक ऐसा फिगर बना होता है, मतलब 1 का रेंज भी 2 से ज्यादा और हाइट भी ज्यादा। उस केस में 1 का टाइम 2 से ज्यादा आना था, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमको हाइट को कंपेयर करना था। ठीक है, ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्रिहेंशन है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड और एक क्वेश्चन इस पेज पे मैंने लिखा हुआ है और 2 क्वेश्चंस दूसरे पेज पे हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देता हूं। 2 पार्टिकल्स A and B are projected from the same point in different directions in such a manner that their vertical components of initial velocities are same. ठीक है, VA VB और थीटा ए थीटा बी ये हमको दिया हुआ है ऐसे, मतलब सिंबल्स में दिया हुआ है, उनके वैल्यूज नहीं दिए हुए, लेकिन ये बोला हुआ है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम है। आई होप क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, बाकी बच्चों को भी। आई थिंक ये क्वेश्चन है बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे। अभी आपको बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हाइट से डिसाइड होता है और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पहले बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, आपको याद है जो t हमने लिखा था वो लिखा था 2uy/g और हाइट हमने लिखा था uy² अपॉन 2g। तो अगर uy सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। हियर द इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज सेम और उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है।
इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटीज और एंगल्स डिफरेंट है, बट ये दिया हुआ है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये सेम है दोनों केसेस में, वर्टिकल, और आपको 2 और 3 का आंसर करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में इतना कोई खास हमको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है इसलिए क्योंकि हाइट पहले हमने देखा सेम था, क्योंकि uy सेम था, तो TA इज इक्वल टू TB, और जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो यहां से देखो जो A की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कम है तो वो यहां गिरेगा, और जो B की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ज्यादा है तो वो कहीं आगे जाके गिरेगा। तो देखो ना, ये पाथ इनका कहीं पे क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, ठीक है, पाथ क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही होना चाहिए। ए तो ठीक है, ए ठीक है, ऑप्शन बी भी सही होना चाहिए क्योंकि इनका पाथ कहीं पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। क्रॉस ईच अदर एट सम पॉइंट ऑफ द मोशन का मतलब यह है कि किसी ना किसी पॉइंट को दोनों पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। यह नहीं कि उस पॉइंट पे दोनों पार्टिकल एक साथ पहुंचेंगे, यह नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैक्सिमम हाइट सेम होता है, मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम हाइट सेम है, ऐसे एक पार्टिकल अगर ऐसे आया और दूसरा पार्टिकल ऐसे आया तो ये दोनों इकट्ठे चलना शुरू हुए थे और दोनों इकट्ठे गिरेंगे भी। उस केस में पाथ जरूर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट एक पार्टिकल के हवा में रहते हुए दूसरा पार्टिकल उसके पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये भी टी टाइम पे यहां पहुंचेगा और ये भी टी टाइम पे यहां पे पहुंचेगा। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि इनके बीच का डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होता जाएगा, लगातार इंक्रीज होता जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक बॉडी के हवा में रहते हुए दूसरा उसके पाथ को क्रॉस करके नहीं जाएगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे, ठीक है। उस केस में किसी भी मोमेंट पे एक पार्टिकल दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा जब तक दोनों एयर में हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ठाक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। ए टेनिस बॉल इज हिट फ्रॉम ए हाइट h इक्वल टू 1 मीटर above the level ground at an angle a equal to 45 degree towards a wall that is at a horizontal distance d equal to 15 meter, and the ball hits the wall after 1.5 seconds. आपको बताना है at what height above the ground does the ball hit the wall, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, जितना भी इंफॉर्मेशन है हर इंफॉर्मेशन का यूज होना है इसमें। h और d हमको दिया हुआ है, h is 1 meter and d is 15 meter, a भी हमको दिया हुआ है 45 डिग्रीज, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये बॉडी यहां से ऐसे आके इसको हिट करने वाला है, ठीक है, ऐसे इसको हिट करने वाला है। अच्छा, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो मान लो अगर ये u है तो दिस इज u बाई √2 इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन की भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u बाई √2, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1 बाई √2 होता है। ओके, अब यहां से हम u बाई √2 निकाल सकते हैं। हमको दो चीज दिया हुआ है, 1.5 सेकेंड टाइम लग रहा है, और अदर t लिख देता हूं मैं, t इज 1.5 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है x में, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ये 15 मीटर इसने ट्रेवल किया, 15 मीटर। अब हमने पढ़ा है कि x की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, तो x हमने पढ़ा है दिस इज vx इंटू t,
और Vx यहां पे क्या है, u/√2 है। अच्छा, 45 डिग्री लिखने का मतलब यह है कि Vx और Vy दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, 45 डिग्री तभी होगा जब Vx Vy दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों 1/√2 है। सो दिस इज u/√2 एंड दिस इज इक्वल टू x/t। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां से वर्टिकल वेलोसिटी जो uy हो गया वो भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आसान है। अब आपको देखना है कि 1.5 सेकेंड में y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। y डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, uyt माइनस हाफ gt²। सो 10 इंटू 1.5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। सो दिस इज 15 माइनस 5 इंटू 2.25, 5 इंटू 2.25, तो ये आ जाएगा 11.25, 15 माइनस 11.25, सॉरी। ठीक है, ये ये 11.25 है, तो 15 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3.75 मीटर। बट ये y जो है ना, ये यहां से है, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन। ठीक है, तो हमको ग्राउंड से पूछा हुआ है। तो बिल्कुल सही बताया, आदित्य ने सही बताया, अनिका ने पहले सही बताया था बट बाद में इसमें 1 ऐड कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, और रैंडम पर्सन ने भी सही बताया 4.75, तो इसमें थोड़े से कम आंसर आए। तो मेरे ख्याल से आपको और अच्छे से सोचने की जरूरत थी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम में कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो हम बहुत यूज करते हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बड़ा हमारे पास पावरफुल टूल होता है, खास करके तब जब एक पर्टिकुलर एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ टाइम वाइम दिया हुआ हो ना, बड़ा काम का चीज है। ठीक है, तो द आंसर विल बी, आंसर इज 4.75 मीटर, क्योंकि h इक्वल टू 1 मीटर, ग्राउंड से 1 मीटर हाइट से फेंका गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन जो है, अब आप अच्छे से सोच करके आंसर करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मतलब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही है, सोच समझ करके आंसर करना। ठीक है, 2 बॉडीज है जिनका मोशन हो रहा है। अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे उसमें एक टाइम में एक ही बॉडी का मोशन हमको कंसीडर करना था। ठीक है, बट यहां पे एक साथ 2 बॉडीज का मोशन हो रहा है। बॉल 1, दिस इज बॉल 1। ठीक है, यहां नीचे जो ग्राउंड पे है बॉल 1, इसको तुमने 60 डिग्री एंगल पे कुछ स्पीड u से फेंका है। बॉल 1 is thrown towards a tower at an angle of 60 degree with the horizontal with unknown speed u. u हमको नहीं पता। At the same moment, ball 2, ये वाला ball 2 is released from the top of the tower as shown. यहां से रिलीज करने का मतलब है इनिशियल 0 वेलोसिटी। ठीक है, अब लिखा है balls collide after 2 seconds and at the moment of collision velocity of ball 1 is horizontal। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अब आपको ये 3 चीजें निकालनी है, 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो एक तो स्पीड u है, दूसरा आपको टावर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर h है, जहां से हम सेकेंड बॉल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज का मतलब है 0 स्पीड से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, हिंट आपको है कि फिगर ड्रॉ कर लो, ये बहुत बड़ा हिंट है, और ये हिंट हर प्रॉब्लम के लिए होता है। ठीक है, जहां पे हम कुछ मोशन दिखाना चाहते हैं, फिगर ड्रॉ कर लो, बहुत सारा आपका अपना कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। चलो दूसरा हिंट मैं अब इस पॉइंट पे दे रहा हूं।
आपको ये कहा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 हॉरिजॉन्टल है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, लेट अस सी। देखो यहां से ये दिया हुआ है कि इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसका मतलब ये अपने टॉपमोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, टॉपमोस्ट पॉइंट पे है। और ये भी लिखा है कि 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 4 सेकंड होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आधे टाइम में पहुंचता है कोई भी बॉडी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई g। सो देयरफॉर u sin थीटा इज इक्वल टू gt बाई 2। अच्छा, t हमने कहा 4 सेकेंड है, तो दिस इज 20। अब साइन थीटा है साइन 60 √3/2, तो u इंटू √3/2 इज 20। सो u इज 40/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज ए। जो बी पार्ट है इसमें पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। बी पार्ट डिस्टेंस कितना है, तो x क्या हो जाएगा, ux चेंज होने वाला नहीं है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो vx इक्वल टू u cos 60। सो दिस विल बी 20/√3, और जो x होगा, x विल बी इक्वल टू vx इंटू टी। तो बिल्कुल ठीक है, ये 40/√3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। x का वैल्यू 40/√3। और हाइट कितना, तो देखना 2 सेकंड में ये कितना फॉल करेगा। हमने पढ़ा हुआ है हाफ GT² होता है, तो 2 सेकंड में हमको पढ़ा हुआ है कि 20 मीटर होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है, h इज इक्वल टू uy²/2g। तो uy हमने निकाला था 20 था, 20²/2 इंटू 10, 20 मीटर। और ये फॉल भी किया है कितना, 20 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 20 + 20, दिस विल बी 40 मीटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। मैक्सिमम हाइट पे जाके कोलिजन हो रहा है। ये सिर्फ एक जो लाइन यहां पे लिखा हुआ है ना, उससे ये क्लियर हो जाता है, और वहीं से सारा प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो जो एक मैं आपको बता रहा था कि 9 पिन में एक गिरा दो पिन को तो बाकी सारे गिर जाते हैं ना, वो वही पिन है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है बॉल 1 इज हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको हिंट भी दिया था, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंक्लाइन वाला प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि ये शॉट इज फायर्ड एट एन एंगल ओ, दिस शुड बी थीटा। ये फॉन्ट इसका चेंज हो गया, ठीक है। एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट स्ट्राइक्स द हिल while moving horizontally, ठीक है। इट स्ट्राइक्स द हिल while moving horizontally। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। ये एक इंक्लाइन को जाकर के हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। फाइंड द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। और ये थीटा दिया हुआ है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये आपको 4 में से ऑप्शंस बताना है, ठीक है। देखो, एक आपके मन में आ सकता है कि ये तो इंक्लाइन वाला क्वेश्चन है और इसको मैं उसके तरीके से करूंगा, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ यू जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये है एक्चुअली, अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो ये बॉडी ऐसे गिरता कहीं पे, यहां पे हो सकता है सिमेट्री होती तो यहां पे जाके गिरता, ठीक है। तो ये जो है ये हाइट है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टली जाके इंक्लाइन को हिट करता है। इंक्लाइन नहीं भी होता तो भी वो वहां पे हॉरिजॉन्टल होता है, तो इंक्लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज r/2,
ठीक है। और मैंने आपको एक बताया था R/H, ठीक है, तो ये था 4/tan थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट तुमको कहा था, इसको याद रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। अब यहां से h/r/2 क्या है? h/r/2 इज tan 37 डिग्री, ठीक है, tan 37 डिग्री विच इज 3/4। तो h/r क्या हो जाएगा? इज 3/8। h/r इज 3/8। तो यहां पे इसको पुट कर दो, 4 इंटू 3/8, सो दिस इज 3/2, ठीक है। देखो a और b में तो नहीं होना है, ये तो मुझे बिना सॉल्व किए हुए पता था, बट c है या नहीं वो मुझे चेक करना था, ठीक है, और वो हमने चेक कर लिया। तो इसको इंक्लाइन वाले तरीके से नहीं करना है, अगर वो करोगे बहुत लंबा सॉल्यूशन आएगा, फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसको करके, ठीक है। तो अदरवाइज मुझे इसको x लेना पड़ता और फिर इसको y लेना पड़ता और फिर g साइन अल्फा, g कॉस अल्फा, नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो हम इसको नहीं ऐसे करेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये वाला आसान है, ठीक है, ये वाला आसान है अगर आप लॉजिकली कुछ ढंग से सोच पाते हैं तो, ठीक है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए पॉइंट ए फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन theta as shown in the figure. The magnitude of projection velocity is u and its direction is perpendicular to the plane. After some time it passes from point B, which is in the same horizontal level of A with velocity v. Then the angle between u and v will be, ये बताना है, ठीक है, u और v के बीच का एंगल बताना है। हिंट है, इंक्लाइन वगैरह जो लिखा हुआ है उससे इंक्लाइन के फॉर्मूले लगाना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। मैं इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करके पूछ सकता था तुम्हें, और क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता था, जैसे ए से बी कितना डिस्टेंस होगा, ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, ए से बी जाने में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, सब मैं तुमसे पूछ सकता था। चलो इसमें मैं ज्यादा टाइम आपको दे भी नहीं सकता। अर्पित ने कहा सी। अच्छा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सरप्राइजिंगली इसमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। देखो यहां से जो प्रोजेक्टाइल जाएगा वो बी पर जब लैंड करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन पे है वो पॉइंट्स या वो पॉइंट्स कहां पे हैं, बट हैं दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो जितने एंगल पे इधर अल्फा पे फेंका गया होगा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ उतने ही एंगल अल्फा पे ये लैंड भी करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी v जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज v, ठीक है। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब तो बहुत आसान है ना, ये u मैं u के पैरेलल ड्रॉ कर दूं, ये अल्फा है, सो u और v के बीच में एंगल कितना है, इट इज 2 अल्फा, और अल्फा कितना है, इफ दिस इज थीटा दिस इज थीटा, सो अल्फा इज π/2 माइनस थीटा, सो आंसर इज 2 टाइम्स π/2 माइनस थीटा विच इज पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अगर तुम सही तरीके से सोच पाए तो आसान है। इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, शायद 4 मिनट आपको कम पड़ जाए। The acceleration of gravity can be measured by projecting a body upward and measuring the time that it takes to pass two given lines in both directions, upward motion and downward motion, ठीक है। If the time the body takes to pass a horizontal line A
in both directions from A1 to A2 is TA, and the time to go by a second line B in both directions is from B1 to B2 TB। ठीक है, मतलब A1 से A2 जाने में जो टाइम लगा ये टाइम TA है, और B1 से B2 जाने में जो टाइम लगा ये टाइम TB है। और इतने इंफॉर्मेशन से तुमको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, और ये दिया हुआ है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू लाइंस वो h है, तो आपको g निकालना है। A1 A2 B1 B2 इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। देखो, मैं क्या ऐसे ले लूं कि ये एक्चुअली दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, एक का हाइट h1 है और दूसरे का हाइट h2 है, और ये दोनों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के जैसा है। अब आपको बताया था h1 या h क्या होता है, अभी मैंने एक बार वो इक्वेशन यूज भी किया था। सो दैट वाज 1/8 GT A स्क्वायर। ओके, और h2 क्या है 1/8 G TB स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये बहुत ही आसान है, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h, तो कर लो 1/8 G TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर इज इक्वल टू h। मुझे निकालना है G, तो ये आ जाएगा 8h अपॉन TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर। समझ में आई है, क्योंकि H और T डायरेक्टली रिलेटेड एक दूसरे से होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बहुत लंबे तरीके से भी कुछ कर सकता था, मतलब मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे सोचता। इसका आंसर होगा A। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा कि अगर आपको समझ में आ गया, दिमाग में सारे फॉर्मूले हैं, आप ये बिल्कुल यूं करोगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले मैंने तुमको बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज हो जाएगा ये कह नहीं सकते, और बिना उसके हो सकता है आपका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाए। ठीक है, तो उन सबको देखते रहना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा है टू पार्टिकल्स A एंड B प्रोजेक्टेड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द सेम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विद द सेम स्पीड ऑफ 70 meter per second in the same vertical plane. Okay. They hit the ground at the same point Q such that PQ equal to 480 meter. 480 meter. Then, अच्छा, you can use G equal to 9.8, sin inverse 0.96 equal to 74 degree, sin inverse 0.6 equal to 37 degree. Okay. इसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर मिनिमम स्पीड्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, और डी में लिखा था बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यू दोनों का सेम है, रेंज सेम है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा हुआ है, और 480 मीटर ये रेंज दिया हुआ है, दोनों का ही सेम रेंज का। याद करो क्या कुछ बताया था, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, रेंज सेम है, कुछ एंगल वैंगल का बताया था तुमको। देखो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, रेंज सेम है, रेंज सेम होने के लिए एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। मतलब आपको बताया था इधर से थीटा और इधर से भी थीटा। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं, ये यू, ठीक है, एक थोड़ा ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। ठीक है, दोनों बराबर पे गिर रहे हैं। तो देखो डी तो सही है कि इनके बीच अगर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, दिस विल बी 45 डिग्री। ठीक है,
तो ये डी तो सही है। अच्छा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 480। तो साइन 2 थीटा ये कितना हो जाएगा, 480 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 70। ठीक है, एक जीरो मैं काट देता हूं और एक जीरो है तो मैं इसको 4.8 कर देता हूं और ये यहां से 7 इसको 5 टाइम्स कर देता हूं। तो 4.8 डिवाइडेड बाई 5 इज 0.96। ठीक है, तो साइन इनवर्स 0.96 74 डिग्री है, तो जो थीटा हो जाएगा दैट विल बी 37 डिग्री। तो एक 37 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री, ये एंगल है। तो अभी देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 अपॉन T2, याद है ये मैंने आपको बताया था कि tan थीटा होता है। सो tan 37 दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3/4। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन मैक्सिमम हाइट, तो h1 अपॉन h2 इज tan इनवर्स tan स्क्वायर 37। याद है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये होता था, तो ये 9/16 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ देयर मिनिमम स्पीड्स ड्यूरिंग फ्लाइट, मिनिमम स्पीड u cos थीटा होगा। तो पहले वाले का हो जाएगा u cos 37 और दूसरे वाले का हो जाएगा u cos 53। तो 37 इज 4/5, 53 इज 3/5, तो ये 4:3 भी हो जाएगा। तो थर्ड भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCD। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।